तो कलीसिया आज हम जिस विषय पर परमेश्वर से सीखने जा रहे हैं वो विषय ये है कि प्रार्थना का महत्व क्यों है ना। तो आज हम सीखेंगे कि क्यों महत्व है हमारे जीवन में प्रार्थना का। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें दे यीशु मसीह के नाम से। आप परमेश्वर में बहुत बढ़ते जाओ, उसके अनुग्रह में, उसके प्रेम में आप बढ़ते जाओ। सच में खुदा की सलामती आपके जीवनों में हो। आप सच में हमेशा उसकी सुरक्षा के नीचे बने रहो। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ और मेरा विश्वास है जो भी हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हैं खुदा उन्हें पूरा करता है। मेरा विश्वास है हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो कलीसिया आज हम जिस विषय पर परमेश्वर से सीखने जा रहे हैं या फिर जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो विषय ये है कि प्रार्थना का महत्व क्यों है ना। तो आज हम सीखेंगे कि क्यों महत्व है हमारे जीवन में प्रार्थना का। क्योंकि कलीसिया जब मैंने पिछली वीडियो को मैंने बनाया, आपको पिछली वीडियो आपने देखी है ना, उसमें ऐसे बताया गया कि कौन से कर्मों से ऐसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और कौन से कर्मों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। ऐसे वीडियो आपने सुनी। तो कलीसिया बहुत सारे जैसे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी प्रार्थना से सब कुछ होता है, हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसे होता है ना। कलीसिया हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने परमेश्वर के सामने जाते हैं और प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, बहुत महत्व रखती है हमारे जीवन में प्रार्थना। बिना प्रार्थना के हम कुछ भी नहीं है कलीसिया। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रार्थना जरूरी नहीं है, प्रार्थना बहुत जरूरी है। लेकिन जो मेरा कहने का मतलब है वो ये है कि अगर सिर्फ आप अपनी प्रार्थना पर विश्वास करते हो कि मैं प्रार्थना करूंगा तभी ऐसा होएगा, देखा आज मैंने प्रार्थना नहीं करी तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है ना, मैंने प्रार्थना नहीं ना करी आज ऐसे हो गया, आज ऐसे हो गया। मतलब कईयों के मन में ये चलता रहता है अगर आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो आज जरूर कुछ ना कुछ पक्का गड़बड़ हो जाएगी। जैसे हम संसार में थे ना कलीसिया, तो जैसे संसारिक लोग सोचते थे कि आज मैंने पूजा पाठ नहीं करा है तो आज मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, आज करा है तो बहुत अच्छा दिन ऐसे जाएगा, ऐसे लोग सोचते हैं। तो ऐसे ही मसीह लोग भी सोचते हैं। मसीह लोग ये सोचते हैं कि आज मेरी प्रार्थना नहीं हुई, देखना आज पक्का कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, गड़बड़। मतलब हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने कर्मों से क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे कर्मों से परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है मेरी प्रार्थनाओं से। कलीसिया हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर एक दिन हमने प्रार्थना नहीं की या फिर आज मैंने कुछ कर्म नहीं किया तो उस वजह से मेरा कुछ भला नहीं होएगा, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अगर कईयों के मन में ये डर बना रहता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कईयों के मन में डर बना रहता है कि मैंने आज प्रार्थना नहीं ना की, आज कुछ गलत हो जाएगा, आज कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा, ऐसे मन में चलता रहता है। लेकिन कलीसिया मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें संभालता है, परमेश्वर का प्रेम है जो हमारी रक्षा करता है। कलीसिया प्रार्थना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्रार्थना का अब बहुत ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में। लेकिन कलीसिया जब हम अपने कर्मों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे, मान लो मैंने नहीं करा तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा कर देगा या ऐसा हो जाएगा, हम अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं परमेश्वर को, उसके प्रेम को हम समझ ही नहीं पाते हैं। कलीसिया वो बहुत प्रेम करता है अपने बच्चों को। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमारा एक रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ मजबूत होता है, तो हमारा एक संबंध अपने परमेश्वर के साथ होता है। क्योंकि कलीसिया सच में हम
उन बातों को समझ पाते हैं जो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। क्योंकि कलीसिया जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं तो हमारा जो मन है वो शांत होता है, शांति बनी रहती है हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं। तो जब हम शांत होते हैं, हमारा मन शांत होता है, तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे खुदा में बढ़ना चाहिए। परमेश्वर हमसे बात करता है जब हमारा मन क्या होता है, शांत होता है। तो कलीसिया जो प्रार्थना है वो हमारे मन को क्या करती है, शांत करती है। तो अलग अलग महत्व है, तो ऐसा नहीं है कलीसिया। जो मेरा कहने का मतलब आप समझो कि जो हम ये प्रार्थना करके घमंड करते हैं या उपवास करके घमंड करते हैं कि देखा मैंने इतनी लंबी प्रार्थना करी थी, इस वजह से ऐसा हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत प्रार्थनाएं करी थी, मैंने बहुत ऐसा करा था। नहीं कलीसिया, मैं आपको यही बात सिखाना चाहती हूं कि आपने अपने अंदर से इस चीज को निकालना है कि मेरी प्रार्थनाओं से ऐसा होता है। नहीं, ये परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, ये परमेश्वर की दया से होता है, ये परमेश्वर के प्रेम से होता है। कलीसिया, हम परमेश्वर के प्रेम को खरीद नहीं सकते, हम परमेश्वर के प्रेम को कमाते हैं, खरीद नहीं सकते आप परमेश्वर के प्रेम को। तो कलीसिया, आप जैसे परमेश्वर में बढ़ते हो, भले कामों को करते हो, जैसे खुदा में बढ़ते हो, तो खुद ब खुद आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ना शुरू हो जाता है। कलीसिया, ये बढ़ने वाली चीज है। जब आप प्रार्थना में बढ़ते हो ना, तो अनुग्रह बढ़ने लग जाता है, अनुग्रह बढ़ता है आपके ऊपर, फेवर बढ़ता है आपके ऊपर। जब आप प्रार्थना में बढ़ने लग जाते हो, आपका एक रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाता है। तो कलीसिया, ये जो प्रार्थना है ये क्या करती है, हमारे जीवन में प्रार्थना का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे कलीसिया, जो प्रार्थना है वो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है ना। हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं, हम जुड़ते हैं, हमारा एक रिश्ता खुदा के साथ बनता है। और दूसरा, परमेश्वर हमें क्या करता है, हर मुश्किल समय में परमेश्वर हमें ऐसे ताकत देता है, ऐसे शक्ति देता है। जैसे कोई हालात आ गया, कोई मुसीबत आ गया, तो कलीसिया, जब आप एक प्रैक्टिकल है, जब एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं होता, जब उसके जीवन में हालात आता है ना, तो वो बहुत जल्दी डर जाता है, घबरा जाता है। अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बहुत जल्दी घबरा जाता है और चिंता करता है। और चिंता करके, घबरा कर उल्टा पुल्टा कुछ भी गलत स्टेप उठा लेते हैं, है ना। तो बहुत कुछ गलत हो जाता है जब हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं होती। तो कलीसिया, क्योंकि एक डर हमारे अंदर काम करता है, क्योंकि जब हमारे अंदर डर काम करता है तो हमारे अंदर पावर नहीं होती उस डर से लड़ने के लिए, हमारे अंदर पावर नहीं होती। लेकिन जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, आप देखना चेक करके, जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो ना, तो सबसे पहले कोई भी हालात आएगा ना, तो आपके अंदर एक शक्ति होगी, पावर होगी, आपके अंदर डर नहीं आएगा, आपके अंदर घबराहट नहीं होगी, आपको परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा होएगा जब आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होगे। तो कलीसिया, ये जो प्रार्थना है ये हमें क्या करती है, जब किसी भी हालात में हमें एक शक्ति, ऐसे पावर देती है, एक सामर्थ्य देती है, ताकि उस हालात में हम क्या कर सकें, हम उस हालात से लड़ सकें, उस हालात का हम सामना कर सकें। तो कलीसिया, आपने देखा होगा जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके जीवन में अगर कोई हालात आ गया, एकदम से आप मजबूत हो जाते हो। उस हालात में आपको क्या करना है, बुद्धि काम करती है, समझ काम करती है। जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो आपको समझ आता है कि मुझे क्या करना है ना। सही मार्गदर्शन होता है, आपको सही रास्ता दिखाती है ये प्रार्थना, आपको सही मार्ग नजर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये सिचुएशन आई है, मुझे इसमें क्या करना है। हर एक अंदर एक पावर काम करना स्टार्ट करने लग जाती है, जिससे आप उन हालातों का आप डटकर सामना कर सकते हो जो परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर ने कहा है कि तुमने क्या करना है, तुमने सामना करना है
है ना। तो डरना नहीं है, सामना करना है, तब वह तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो कलीसिया हमारे सामने कोई हालात आएगा, अगर हम डर जाएंगे तो वो और ज्यादा हमें डराएगा। और वो शैतान को पता है इनके अंदर डर काम करता है, ये डरते हैं क्योंकि वो हमारी कमजोरी को जानता है। हमारी कमजोरी को क्या करता है, जानता है हम कहां पर कमजोर है, हमारी कमजोरी क्या है ना। कईयों की कमजोरी उसका पति है, उसके बच्चे हैं, या बिजनेस है, या जॉब है, या कुछ भी, किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी है। तो शैतान को पता है इनकी क्या कमजोरी है, तो वो क्या करता है, उसी तरीके से आपके जीवन में सिचुएशन को लेकर के आता है। तो कलीसिया अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो आपको पता होता है कि मुझे इस सिचुएशन का सामना कैसे करना है, क्योंकि रास्ता दिखाती है प्रार्थना। तो सच में कलीसिया मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि प्रार्थना जो है वो बहुत महत्व रखती है हमारे जीवन में। प्रार्थना करना है, लगातार प्रार्थना में बढ़ना है। और कलीसिया जैसे जो प्रार्थना जो हमारे जीवन में क्या करती है, पॉजिटिविटी को लेकर के आती है ना। हम पॉजिटिव बनते हैं प्रार्थना के द्वारा, हमारे अंदर से नेगेटिविटी खत्म होती है। क्योंकि कलीसिया जब एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी काम करती है। वो हर बात को नेगेटिव तरीके से सोचता है, नेगेटिव तरीके से सोचेगा कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैंने ये काम कर दिया तो उसमें ऐसा हो गया तो, हर बात में वो नेगेटिव रहता है। लेकिन अगर प्रार्थना करते हो आप, तो प्रार्थना करने वाला जो व्यक्ति है वो पॉजिटिव रहता है हमेशा, है ना। सकारात्मकता उसके अंदर काम करती है, हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा, हर बात में पॉजिटिव रहेगा। नहीं, मेरा परमेश्वर है, सब अच्छा होएगा, मुझे चिंता नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर सब अच्छा करता है। कोई भी परिस्थिति है, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वो हर हालात में क्या रहता है, पॉजिटिव, क्योंकि उसको प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के ऊपर उसका पूरा भरोसा है। क्योंकि प्रार्थना क्या करती है, हमारे विश्वास को मजबूत करती है, हमारा विश्वास मजबूत होता है प्रार्थना के द्वारा। तो कलीसिया सच में प्रार्थना का जो महत्व है हमारे जीवन में, वो एक, जैसे हम एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करती है, हमारी सहायता करती है। जैसे कलीसिया पौलुस कहता है कि मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। तो कलीसिया जैसे जो काम जैसे हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराए हैं ना, इफ्सियों की पुस्तक बताती है कि आप मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिनको परमेश्वर ने पहले से करने के लिए क्या किया, तैयार किया। जैसे कलीसिया जो काम है, जैसे भलाई करना, लोगों को सुसमाचार देना, है ना, और लोगों को परमेश्वर के साथ लोगों का मेल मिलाप कराना, तो ये जो भले काम है ये हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से करने के लिए क्या किए हुए हैं, तैयार किए हैं। लेकिन कलीसिया जब हम इन कामों में बढ़ते हैं तो बहुत सारे हालात भी आते हैं, विरोध भी होता है, या फिर बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, है ना, हमारा जीवन प्रार्थना वाला जीवन है, तो फिर हम इन छोटे मोटे हालातों से घबराते नहीं। हमें पता है, क्योंकि जब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो वो हर एक सिचुएशन में वो संतुष्ट रहता है, संतोष करता है। और जैसे निशाने की ओर, ऐसे निशाने की ओर पौलुस कहता है ना, मैं दौड़ा चला जाता हूं, है ना। तो ये जो रास्ते में रुकावट आती है, ये जो उलझाने वाली आपको उलझाएंगी ताकि आप उस निशाने की ओर ना पहुंच पाओ, है ना, या वो काम जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हैं वो ना कर पाओ, तो ये बहुत सारी रुकावटें रहती हैं हमारे जीवन में। लेकिन अगर हम प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो कलीसिया फिर ये रुकावटें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हम सिर्फ सीधा दौड़ते चले जाते हैं, इन रुकावटों को हम देखते ही नहीं है, क्योंकि ये रुकावटें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती, हमें रोक नहीं सकती, हम बढ़ते जाते हैं। तो कलीसिया ये जो प्रार्थना है हमें लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती हैं और एक संतोष वाला जीवन जीने में मदद करती है। जैसे कलीसिया
हम पौलुस के जीवन से सीखते हैं। अगर आप फिलिपियों 4 अध्याय में पढ़ते हो तो वहां पर पौलुस कहता है कि मैं हर दशा में संतोष करना जानता हूं। मतलब मैं भूखे रहना भी जानता हूं, है ना, मैं तृप्त होना भी जानता हूं, मतलब हर चीज में कहता मैं संतुष्ट रहना जानता हूं। तो कलीसिया, जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके अंदर ये संतुष्टि भी आ जाती है। आप हर दशा में फिर कुड़कुड़ नहीं करते, ये क्यों नहीं हुआ, है ना, ऐसे क्यों नहीं था, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं करते। आपके अंदर एक संतोष आ जाता है क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो। तो कलीसिया, ऐसा नहीं है कि प्रार्थना का महत्व नहीं है हमारे जीवन में। प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। सच में प्रार्थना हमारे लिए बहुत काम करती है, हमारे लिए बड़े रास्ते खोलती है, हमें बुद्धि देती है, हमें समझ देती है, हमें हमारा मार्गदर्शन करती है। और कलीसिया, प्रार्थना हमारे अंदर लालच नहीं आने देती। कलीसिया, जैसे मान लो हमने परमेश्वर से कोई चीज मांगी है तो हम प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो जब हम धन्यवाद करते हैं, हमें पता है कि ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है मेरे ऊपर, ये हमारी कोई योग्यता से हमें ये चीज नहीं मिली है ना। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा, हम इस योग्य नहीं थे लेकिन आपने हमें आशीष दी है, आपने हमें ये बरकत दी है। तो जब आप धन्यवादी बनते हो तो फिर आपके अंदर फिर लालच नहीं होता, आप धन्यवादी बन जाते हो। तो ये सारा कुछ प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में होता है। प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत बदलाव होता है। आप बढ़ते हो, परमेश्वर में आज्ञाकार बनते हो, वफादार बनते हो, आप वो कार्य कर पाते हो कलीसिया जो कठिन होता है। जैसे कलीसिया, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, है ना। तो हम अगर ये सोचने लगे कि यीशु मसीह को क्या जरूरत है प्रार्थना करने की, है ना, तो यीशु मसीह भी रोज प्रार्थना करते थे। क्योंकि कलीसिया, जिस काम के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा था, है ना, वो बहुत मुश्किल काम था। कलीसिया, अगर यीशु मसीह रोज परमेश्वर से बात ना करें, रोज परमेश्वर से बात करके बल प्राप्त ना करें, है ना, एक ताकत को प्राप्त ना करें, तो कलीसिया, वो काम जो यीशु मसीह ने करना था वो बहुत मुश्किल काम था। वो नहीं कर पाते अगर रोज वो प्रार्थना ना करते, रोज परमेश्वर से बात ना करते। क्योंकि कलीसिया, रोज परमेश्वर से बात करने से आपके अंदर बल आता है, आपके अंदर ऐसे हालातों से लड़ने के लिए एक सामर्थ आ जाती है आपके अंदर, और आप वो काम को कर पाते हो जिस काम को परमेश्वर ने आपके लिए, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर जैसे यीशु मसीह को नियुक्त किया, है ना, पूरे जगत के लिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हो, तो कलीसिया, अगर प्रभु यीशु मसीह रेगुलर परमेश्वर के पास नहीं जाते तो वो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब मनुष्य के रूप में है, एक आम मनुष्य के रूप में है, और एक आम मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने वो काम करना है जो परमेश्वर की मर्जी है, कि परमेश्वर की मर्जी है कि पूरे जगत के पापों को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठाए और अपने बदन पर वो पाप सहे, वो दर्द सहे, और ये बड़ा मतलब कठिन कार्य था। और कलीसिया, ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमारे लिए परमेश्वर बहुत सारे काम परमेश्वर ने हमारे लिए चुने हुए हैं जो हमने करने हैं, है ना। हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से वो काम तैयार करके रखे हुए हैं। लेकिन कलीसिया, अगर हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं है तो हम कठिनाइयों में ही फंस जाएंगे, हम उन कार्यों को नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया। हम कहेंगे नहीं, ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये ऐसे है वैसे है, बहुत सारी चीजें जो रुकावटें, हम उनको देखते रह जाएंगे अगर हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं है। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम उन कामों को वैसे ही कर पाएंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। इतने बड़े काम को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, अपनी जान को ऐसे कुर्बान किया क्रूस पर। ऐसे नॉर्मल मृत्यु नहीं थी, क्रूस की मृत्यु बहुत दर्दनाक मृत्यु थी प्रभु यीशु मसीह की, जिसको प्रभु यीशु मसीह पूरा कर पाए इसी कारण, क्योंकि उनके अंदर रोज
नया बल काम करता था, नया बल, नया एक उत्साह काम करता था, मुझे ये काम करना है। तो कलीसिया, जब आप भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनोगे, आपके अंदर एक नया उत्साह काम करने लगेगा, नया बल काम करने लगेगा, नई एक पावर काम करने लगेगी। सच में एक अद्भुत शक्ति आपके अंदर काम करती है। कलीसिया, जब आप रोज रेगुलर परमेश्वर के सामने जाते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से बात करते हो, परमेश्वर से सीखते हो, परमेश्वर नई नई बातें आपको सिखाता है। रेगुलर कौन से हालात में, कौन सी सिचुएशन में आपको कैसे काम करना है, कैसे समझ से काम लेना है, कैसे इस हालात से बाहर आना है, कैसे इस हालात से बाहर आना है, कैसे रोगों से बाहर आना है, बीमारियों से बाहर आना है। तो कलीसिया, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप को परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना है। आपको अपनी प्रार्थना के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना है। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम प्रार्थना इसलिए करेंगे कि प्रार्थना करने से आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत होता है। आप वो काम कर पाते हो आसानी से जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किए हुए हैं। और कलीसिया, प्रार्थना से मैं ये देखती हूँ कि जब आप प्रार्थना करते हो तो सच में आप एक आनंद में बने रहते हो, है ना। आपके अंदर एक आनंद बना रहता है। जैसे कलीसिया, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, मसीह लोगों से, तो कलीसिया उनके जीवन में अगर आप उनको पूछते हो कि आप कैसे हो, तो वो ऊपर से तो आपको बोलेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ब्लेस हैं, बहुत ब्लेस हैं। लेकिन कलीसिया, उनके अंदर क्या चलता है ना, उनके अंदर उनको ये पता होता है कि हाँ, मैंने बोला तो है ब्लेस, लेकिन ब्लेस तो है नहीं। हमारे घर में रोज क्लेश होता है, रोज ये हालात है, ये परेशानी है, गरीबी है, घटी है, कमी है। क्योंकि कलीसिया, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक प्रार्थना रहित जो मसीही है ना, जो प्रार्थना नहीं करता, तो उसकी जो दुखी रहने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है। हाँ, वो दुखी रह सकता है, क्योंकि वो प्रार्थना में वो बल नहीं प्राप्त कर पा रहा जो उन हालातों से लड़ने के लिए आपको ताकत देता है। जो आनंद आपके अंदर काम करता है वो तभी काम करता है जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, है ना। जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो ना, हर सिचुएशन में आपके अंदर आनंद बना रहेगा, एक खुशी बनी रहेगी, है ना। जैसे कलीसिया, हम पौलुस के जीवन को देखते हैं। पौलुस और सिलास को जब पकड़वाया गया, जेल में डाल दिया गया, तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं उस समय वो आनंदित हैं, वो भजन गा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि उनके जीवन में तो बहुत बड़ा हालात है, उनको ऐसे काठ में उनके पैरों को ठोक दिया गया है ना, तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। लेकिन कलीसिया, वो आनंदित है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो ना रेगुलर, तो फिर वो परिस्थिति में आप कुड़कुड़ नहीं करते हो, आप निराश नहीं होते हो। ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, मैंने तो ऐसे करा था, परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है, ये है वो, ऐसे करके बहुत सारी बातें, आप कुड़कुड़ाते नहीं हो, आपका मन शांत रहता है। जब आपका मन शांत है, आप आनंदित हो। और ये सारा कुछ होता है प्रार्थना के द्वारा, जब आप प्रार्थना करते हो। और जो मसीही लोग प्रार्थना नहीं करते हैं कलीसिया, तो वो बहुत दुखी रहते हैं, वो निराश रहते हैं, वो ये सोचते हैं पता नहीं मेरा ये काम होगा नहीं होएगा, करेगा परमेश्वर, मेरी सुनेगा या नहीं सोएगा। या फिर छोटा सा हालात आने पर वो बिखर से जाते हैं, उनका मन अशांत सा हो जाता है, वो बिखर जाते हैं। कलीसिया, सच में जो प्रार्थना है ना, वो हमें ऐसे मजबूत बनाती है। हालातों में आप बिखरते नहीं हो, आप स्ट्रॉन्ग रहते हो, सामना कर पाते हो हालातों का। सच में कलीसिया, ऐसा होता है जब आप प्रार्थना करते हो। तो कलीसिया, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करना है, ना कि अपने कर्मों पर भरोसा करना है। हमारे कर्म, है ना, हमारा उद्धार नहीं करवा सकते। हम अपने कर्मों से, या हम सोचें कि हम बहुत उपवास करते हैं इस वजह से हमारे जीवन में ये काम होता है, तो नहीं, हमारे कर्मों से कुछ नहीं होता है। हमारे कर्मों से परमेश्वर
ऐसा नहीं है कि हमने कर्म किया इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, हम कर्म करते जाएंगे। उपवास, ऐसा नहीं कि आप उपवास मत करो, उपवास करो। उपवास करने से क्या होता है, हमारे शरीर में एक ताकत आती है ना, ये पावर आती है कि आप बुरे विचारों को ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। तो आप प्रार्थना में बढ़ो, है ना। तो कलीसिया ऐसा नहीं वो हम कर्म नहीं करेंगे, लेकिन वो चीजों से अगर आप सोचोगे कि हाँ मेरा ये काम हो जाएगा, मेरे बच्चे बदल जाएंगे, मेरा पति बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये तो सदुकी फरीसी भी करते थे। सदुकी फरीसियों को से जब यीशु मसीह मिले, सदुकी फरीसी बहुत उपवास करते थे, बहुत प्रार्थनाएं करते थे, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि जब उनसे यीशु मसीह मिले तो उनको क्या कहते हैं, है ना, उनको सांप के बच्चे कहते हैं। तो सच में कलीसिया, क्योंकि वो अपनी प्रार्थनाओं के ऊपर घमंड करते थे, अपने उपवासों के ऊपर घमंड करते थे। वो ये सोचते थे कि नहीं, हम तो बहुत उपवास करते हैं, हमारे से ज्यादा धर्मी कोई है ही नहीं है, हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं, हम इस चीज का विश्वास देते हैं, हम ऐसे चलते हैं, वैसे चलते हैं। अपने आप को वो अपने कर्मों से धर्मी समझते थे, कर्मों से। लेकिन कलीसिया, मेरा जो कहने का मतलब है ना, वो ये है कि हमने अपने कर्मों से अपने आप को धर्मी नहीं बनाना। हम धर्मी बने हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के प्रेम से, उसकी दया से हम धर्मी बने हैं। तो कलीसिया, सच में जैसे परमेश्वर का वचन, अगर हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 145 का 18 में लिखा है कि परमेश्वर उन सबों के निकट है जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जो उन्हें पुकारते हैं। सच में परमेश्वर उन सबों के क्या रहता है, निकट रहता है। सच में कलीसिया, प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमें प्रार्थना में बढ़ना है, हमें अपने रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत करना है, क्योंकि प्रार्थना से हमारे जीवन में, हम प्रार्थना से कलीसिया, हम प्रार्थना से वो बुद्धि, वो समझ प्राप्त कर पाते हैं और वो कार्य कर पाते हैं जो हमारे लिए बहुत कठिन होते हैं, जो हमें बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन प्रार्थना से वो हम कर पाते हैं। कलीसिया, जैसे पौलुस को हम देखते हैं कि पौलुस जेल में है। जब वो फिलिपियों को पत्री लिख रहा है ना कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, है ना, हर एक विनती प्रार्थना को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखो। वो कहता है, मैं तुम्हें कहता हूं आनंदित रहो। मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि तुम क्या रहो, आनंदित रहो। उस समय आपको पता है पौलुस कहां पर है? पौलुस जेल से वो पत्री लिख रहा है, और जो वो जेल है ना कलीसिया, वो बहुत ऐसे बदबू वाली जगह है, गंदगी वाली जगह है। लेकिन आप सोच कर देखो, वहां पर भी पौलुस आनंदित कैसे है? उस जेल वाली जगह में भी, उस गंदगी वाली जगह में भी पौलुस आनंदित कैसे है? क्योंकि जब तक एक व्यक्ति खुद आनंदित नहीं है, वो दूसरों को आनंदित होने के लिए उत्साहित नहीं कर सकता। वो पत्री लिख रहा है कलीसिया को, वो कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि तुम क्या रहो, आनंदित रहो, है ना। तो वो आनंदित है। वो क्यों आनंदित है, कैसे आनंदित है? क्योंकि उसका आनंद प्रभु में है। वो हालात को देख ही नहीं रहा, वो किसको देख रहा है? वो प्रभु को देख रहा है। अगर आप प्रार्थना करने में बढ़ जाओगे ना कलीसिया, तो आपका आनंद आपके प्रभु में होगा। फिर आपको सिचुएशन नजर नहीं आएगी। क्या नजर आएगा? आपको सिर्फ प्रभु नजर आएगा, और प्रभु लिखा है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। सच में कलीसिया, उसकी उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी है। जब आप हमेशा उसकी उपस्थिति में रहोगे, तो आपको हालात, परेशानियां, मुसीबतें आपको सता ही नहीं पाएंगी। आपको लगेगा ही नहीं कि वो हालात हैं, वो परेशानियां हैं, वो मुसीबतें हैं, क्योंकि आप उसकी उपस्थिति में हो, और उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। इसलिए पौलुस आनंदित है, इसलिए वो हमेशा आनंदित रहता है, हर परिस्थिति में वो आनंदित रहता है, वो खुश रहता है। कलीसिया, जब आप भी रेगुलर प्रेयर में बढ़ जाओगे ना, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर काम करेगी, और उसकी उपस्थिति में आनंद की क्या है? भरपूरी है। आप हमेशा आनंदित रहोगे,
हालात आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपको दुखी नहीं कर पाएंगे, आपको निराश नहीं कर पाएंगे, आप हालातों में फंसे नहीं रहोगे। आप ये नहीं कहोगे मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, मेरे हालात जा ही नहीं रहे, पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है। आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे, आप आनंदित रहोगे। हमेशा आपके मुख से पता चलेगा, आप जो शब्द बोलोगे ना उससे पता चलेगा आप कितने प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो। क्योंकि एक प्रार्थना करने वाला मसीही वो जब बातें करेगा ना, आप उसकी बातों से समझ जाओगे कि सच में ये अंदर से कितना आनंदित है। और जो प्रार्थना करने वाला मसीही नहीं है ना, आप उसकी बातों से समझ जाओगे कि इसके अंदर कोई प्रार्थना का जीवन नहीं है। तो इसलिए कलीसिया, प्रार्थना का हमारे जीवन में महत्व है। हमें प्रार्थना में बढ़ना है, बहुत बढ़ना है, बहुत अपने रिश्ते को मजबूत करना है। लेकिन बस अपनी प्रार्थनाओं पर घमंड नहीं करना, है ना। हम घमंड करना है हमने अपने परमेश्वर की दया पर, उसके अनुग्रह पर, उसके प्रेम पर, जो उसने हमसे प्रेम किया और हमें उसने बचा लिया। तो कलीसिया, मैं अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर बहुत महान है, सामर्थी है, और मेरा विश्वास है आज की टीचिंग आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रतिफल, बहुत बड़ा रिजल्ट ला चुकी है, और इन वचनों से आपके जीवन में बड़े फल आ चुके हैं और प्रार्थना के आप योद्धा बन चुके हैं, ये मेरा विश्वास है। कलीसिया, आइए हम छोटी सी प्रार्थना को करते हैं। हम सब, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित परमेश्वर, आप जीवित और जलाली खुदा हो, सामर्थी पिता हो, आप दया करने वाले परमेश्वर हो पिता, आप अनुग्रह करने वाले सच्चे परमेश्वर हो खुदावंत। मैं आपके बच्चों के लिए मांगती हूँ खुदावंत पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंत, आपके बच्चे परमेश्वर प्रार्थना में बहुत बड़े परमेश्वर जी, आपके बच्चे वफादार बने, आज्ञाकार बने, आप में बढ़ते जाएं पिता, इनकी बुद्धि खुल जाए, हर हालात में परमेश्वर, हर सिचुएशन को ये परमेश्वर अच्छे से हैंडल कर पाए, इनके अंदर ऐसी बुद्धि समझ काम करे पिता, ऐसी पावर इनके अंदर कार्य करे मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, आप हमारे बीच में मौजूद हो, हमारी हर एक विनती प्रार्थना का आप उत्तर देते हो खुदावंत पिता परमेश्वर जी। मेरा विश्वास है खुदा, आज भी हमने जो आपसे मांगा है खुदा, आपने उससे सुन लिया है, प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंत पिता, आपके बच्चों को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।